बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का एम के क्लासेस में। और हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, बम्पर भर्ती निकल कर सामने आ रही है बिहार स्टेट की ओर से। और ये जो भर्ती है यानी कि ये जो बहाली निकाली गई है, ये BTSC की ओर से जारी किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या ख़ास दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में एक नज़र डालते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या वैकेंसी में पोस्ट है और किन किन पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो जो योग्य हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यानी कि ये जो वैकेंसी निकल कर आई है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जारी की है। और विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यानी कि साफ साफ दिया गया है यहाँ पे जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए रिक्त पदों पर नियुक्ति की जो है के लिए आवेदन मांगा गया है। ऑफिसर मतलब ख़ास तौर के ऑफिसर, ख़ास तौर पर ऑफिसर पदों के लिए यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए मांगा गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग स्वास्थ्य विभाग बिहार, यानी कि ये स्वास्थ्य विभाग बिहार के द्वारा पटना के अंतर्गत जो है उसके अधीन ये जो है BTCS आती है और उन्हीं से ये जारी भी की गई है। और एक नज़र देखते हैं कि इसका जो फॉर्म अप्लाई का डेट है वो कब से कब तक है। तो यहाँ पे 4/5/2021 से स्टार्ट हो रही है और 24/5/2021 इसका जो है एंडिंग डेट है। यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा, 4/5/2021 से लेके 24/5/2021 तक जो है ये फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो। और उसी के अंदर अगर आप कर दो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट में ना क्या होता है, लिंक जो है वो सर्वर स्लो हो जाता है, जिस कारण बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही कर दो। और जो माध्यम है फॉर्म फिलअप करने का, वो दो माध्यम यहाँ दिए गए हैं जिसके द्वारा आप लोग कर सकते हो। एक है www.btsc.bih.nic.in और दूसरा जो है वो वेबसाइट है www.pariksha.nic.in, यानी कि ये दोनों वेबसाइट के थ्रू आप लोग फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं वेतन के बारे में। तो यहाँ पे वेतन के बारे में सैलरी क्या आप लोग को पे होगी। तो यहाँ सैलरी 9300 से लेके 34,800 पे ग्रेड मिलने वाली है। आगे हम लोग देखते हैं इसके जो है विभिन्न पद हैं, रिक्तियां हैं, किस किस चीज़ में कितनी है और किस किस चीज़ के लिए मांगी गई है। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, यानी कि ये जो रिक्ति है इसकी जो है टोटल 641 मांगी गई है। सारे कैटेगरी को मिलाकर कुल जो है 641 है। और महिला के लिए जो आरक्षण है उनका 189 है। सेकंड में हम लोग देख रहे हैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी माइक्रो बायोलॉजी के लिए 18 और जो आरक्षित महिलाओं के लिए है वो 5 है। थर्ड में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी फिजिशियन के लिए 307 और आरक्षण के लिए 88 मांगी गई है। फोर्थ में आते हैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी शिशु रोग विशेषज्ञ के लिए 635 कुल पद है यहाँ और 186 जो है वो महिलाओं के आरक्षण के लिए जो है रिजर्व है। और विशेषज्ञ 5 में आते हैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी ENT, यहाँ पे कुल पद जो है 111 दिए गए हैं और आरक्षण के लिए महिलाओं के लिए खास 33%। आगे देखते हैं, सॉरी 33% नहीं, 33 संख्याओं में दिए गए हैं, 33 जो है वो रिक्ति है महिलाओं के लिए। और 6 में हम लोग देखते हैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी नेत्र रोग विशेषज्ञ के लिए दिए गए हैं कुल 75 पद यहाँ पे दिए गए हैं और महिलाओं के लिए है यहाँ 25 और अन्य के लिए ये सब दिए गए हैं। 7वां में हम लोग देखते हैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी पैथोलॉजी, जो पैथोलॉजी से संबंध रखते हैं उनके लिए 86 पद हैं और महिलाओं के लिए खास तौर पर 28 पद यहाँ पे रिक्त हैं। आगे की ओर चलते हैं। 8 में हम लोग देख रहे हैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी रेडियोलॉजिस्ट, उनके पद हैं 188 और महिलाओं के आरक्षण में 55। 9वां में देखते हैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी मनोचिकित्सक, उनके कुल पद 16 है
और यहाँ पे आरक्षण के तौर पे जो है वो 4 है। इसके बाद 9वां में हो गया, 10वां में हम लोग देख रहे हैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी मूर्छक। इसमें 935 कुल पद हैं और 274 जो है महिलाओं के पद के लिए दिए गए हैं, महिलाओं के लिए दिए गए हैं ये पद। 11वां में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी चर्म रोग जो हैं वो उनके लिए 84 पद यहाँ पे दिया गया है और महिलाओं के लिए 21। विशेषज्ञ आगे देखते हैं 12वां में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी जनरल सर्जरी, उनके लिए जो जनरल सर्जन है उनके लिए 568 और महिलाओं के लिए जो आरक्षण में आती हैं उनके लिए 164 पद यहाँ दिए गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी हड्डी रोग विशेषज्ञ जो हैं उनके लिए 42 पद दिए गए हैं और 12 जो हैं वो महिलाओं के आरक्षण में है और ये सब जो है अन्य हैं। तो इतने जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं पद और साथ में पोस्ट भी दिए गए हैं कि कौन कौन पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं और किन किन पोस्ट में कितने कितने जो है रिक्त पद पड़े हुए हैं, जिसमें आप जो जो योग्य हैं वो आप लोग फॉर्म को फिलअप जल्द से जल्द कर दीजिए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्या खास इसमें दिया गया है देखते हैं। विशेषज्ञ उप संवर्ग ग्रेड 2 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, क्या क्या अब जो है क्वालिफिकेशन है, क्या विशेष क्वालिफिकेशन है जिसके द्वारा आप लोग जो है जो योग्य हैं वो डाल सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। पहला में दिया है उम्मीदवार अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद MCI से मान्यता प्राप्त हो, से MBBS स्नातक एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष जो योग्यता रखते हो, डिप्लोमा हो, DNB की डिग्री धारिता करते हो, जो भी हो, बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट इतना 1916 के अंतर्गत अस्थायी रूप से निबंधित रहे। यानी कि जो MBBS स्नातक और उससे संबंधित जो भी है स्नातकोत्तर या उसके समकक्ष जो भी डिप्लोमा DNB किए हैं वो ये डाल सकते हैं। और 4 वर्ष का MBBS कोर्स, 1 वर्ष का जो है रोटिंग इंटर्नशिप किया गया MBBS द्वारा आयोजित FMGE एग्ज़ाम पास हो और यदि वो विदेशी विश्वविद्यालय MCI से मान्यता प्राप्त है तो उनकी डिग्री को मान्यता दी जाएगी। इसके अंतर्गत उपरोक्त MBBS की डिग्री एवं रोटेटिंग इंटर्नशिप के पश्चात यदि 3 वर्ष का MD MS 2 वर्षों का डिप्लोमा कोर्स किया है और यदि वह विदेशी विश्वविद्यालय MCI से मान्यता प्राप्त है तो उनकी डिग्री को मान्यता दी जाएगी तथा वैसे अभियार्थी विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद के लिए शैक्षिक रूप से योग्य माने जाएंगे। तो जिन्होंने किया है वो इस को देखिए ध्यान से और योग्य हैं तो ज़रूर डालिए इस फॉर्म को, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अब हम लोग आगे देखते हैं प्रशिक्षण एवं अनुभव। राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल संस्थान में 12 माह का इंटर्नशिप प्रशिक्षण अनिवार्य है। इंटर्नशिप में 1 दिन का भी टूट नहीं होना चाहिए, कारण चाहे जो भी हो। संबंधित विषय या फिर स्त्री रोग, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन में स्नातकोत्तर, फिजिशियन, शिशु रोग, ENT, नेत्र रोग, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, मूर्छक, चर्म रोग, जनरल सर्जन, सर्जरी, हड्डी रोग में विशेषज्ञता की डिग्री, डिप्लोमा DNB समकक्ष की योग्यता जो रखते हैं वो इन फॉर्म को जो है ज़रूर फिलअप कर सकते हैं। तो जिनके पास है वो लोग देख लीजिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं पात्रता की अवधारणा। अभ्यर्थी राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद अथवा किसी राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल से अस्थायी रूप से निबंधित होना चाहिए। जो डालना चाह रहे हैं उनके लिए है, खास तौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी अपने राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद अथवा राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल से प्राप्त निबंधन स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र में सभी प्राप्त डिग्रियों की अघंतन प्रविष्टि
करा ले एवं उसकी छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ अपलोड करें। यानी कि ये जो है क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू आप फॉर्म डाल सकते हैं, वो यहाँ पे रूल दिया गया है। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको पढ़ के अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, यानी कि वैलिड हो जाए अच्छी तरीके से, ध्यान से। अभ्यर्थी को अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए। अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ जो है वो होना चाहिए। बिहार स्वास्थ्य सेवा के जो है पदाधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वाह में जो है शारीरिक रोग से मुक्त होना चाहिए। ये सब जो रूल है ये सब आवश्यक है एक अभ्यर्थी को जो ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके लिए। आगे जो है अभ्यर्थी निम्नलिखित कृत्य हेतु दोषी होंगे, यानी कि जो जो नियम है ये सब नहीं होना चाहिए जो फॉर्म डाल रहे हैं। किसी भी उम्मीदवारों के लिए समर्थन, किसी भी तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना किसी व्यक्ति द्वारा, ये सब जो है गलत या झूठा विवरण देना, महत्वपूर्ण जानकारी छिपा देना, ये जो दोष यानी कि जो गलत एक्टिविटी है ये सब नहीं होना चाहिए। 6 में ये सब है। 7 में देखते हैं आयु सीमा क्या क्या है जो कि सबसे खास मैटर करता है फॉर्म को फिलअप करने में, कौन कौन डाल सकते हैं। तो आयु सीमा यहाँ पे दी गई है, दिनांक 1/8/2020 तक यहाँ पे जो है मांगी गई है कि इसके अंदर जो है आपकी आयु सीमा इतनी हो जानी चाहिए। अनारक्षित यानी कि जनरल जो मेल है उनके लिए 37 ईयर, महिला जो कि जनरल है उसके लिए 40 ईयर, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष मेल फीमेल जो है वो दोनों के लिए 42 ईयर। पिछड़ा वर्ग ओबीसी हो गया, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एससी पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा संकल्प संख्या 62 दिनांक 5/1/2007 के आलोक में निःशक्तों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन 23/74 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सीमा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य दी जाएगी, और जो संविदा के आधार पर जो काम कर रहे हैं उनकी भी कार्य अवधि के तौर पे उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, और जो ये सब कैटेगरी में आते हैं थर्ड जेंडर और जो है जितने भी पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का जो है इन लोगों को लाभ मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं 8वां में क्या दिया गया है। 8वां में दिया गया है विशेषज्ञ उप संवर्ग ग्रेड, यानी कि जो है सेकंड में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के चयन की प्रक्रिया अंतर्गत वैधों उनके शैक्षणिक योग्यता के निम्नलिखित अंक प्रदान किए जाएंगे। जो एमबीबीएस में प्राप्तांक यानी कि 60 अंक, स्नातकोत्तर के उच्चतर यानी कि जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें एक्सपीरियंस के तौर पे जो है उम्मीदवारों को यानी कि परीक्षार्थियों को ये सब जो है एडवांटेज मिल जाएगा, ये सब अंक मिलेंगे जिन्होंने एमबीबीएस में जो प्राप्त किए हैं अंक उनके अनुसार। जो स्नातकोत्तर में जो है उच्चतर डिग्री डीएम एमसीएच एवं समकक्ष जो डिग्री है भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त हो उनके लिए सरकारी अस्पतालों में जो अनुबंध के आधार पर धारक नियुक्ति के उपरांत संतोषजनक सेवा केंद्र पंच जो कार्य कर रहे हैं, मतलब सरकारी अस्पतालों में अनुबंध के आधार पर उनको भी जो है यहाँ पे कुछ अंक जो है देने का प्रावधान दिया गया है। टोटल जो है आउट ऑफ 100 अंक के जो है यहाँ पे चर्चा की गई है। आगे हम लोग देखते हैं एमबीबीएस के लिए अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अवधारणा इतना गुणक से गुना करके, ये जो रूल है ये आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से किस अंक को यानी कि किस सब्जेक्ट में कैसे क्या गुना भाग करके उसको जो है अंक जो है दिया जाएगा, उसमें आप लोग अच्छे तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा। आगे जो है जो मेन फैक्ट है मैं वो आप लोगों को शेयर कर दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, और जो बात बाकी है वो लोग आप लोग खुद से देख लेना। अभ्यर्थी 9वां में है, अभ्यर्थी विज्ञान प्रकाशन की तिथि अर्थात दिनांक 4/5/2021 तक संविधा के आधार पर बिहार राज्य के
सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अवधि का संबंधित संस्थान के नियंत्रित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। ये जो नियम रूल है ये जो है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये फॉर्म किस तरह से भरना है, किस रूल के हिसाब से, वो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। 11 में है आरक्षण। ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो आरक्षण के अंतर्गत आते हैं वो उन लोगों के लिए है, तो वो लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। क्रीमी लेयर अस्थाई निवास के प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर के कास्ट जो है सर्टिफिकेट, पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए यहाँ पे मांगा गया है, जो बहुत मोस्टली अनिवार्य है। और साथ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भी जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास डोमिसाइल यहाँ मांगा गया है। और साथ में सी में जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग में आते हैं उनके लिए परिसंपत्ति सर्टिफिकेट मांगा गया है और अस्थायी निवास यानी कि रेसिडेंशियल जो है वो सर्टिफिकेट मांगा गया है। और रहा बात आरक्षित कोटि के उम्मीदवार जो है अपनी जाति के अनुरूप जो है अपने आरक्षण का जो है कैटेगरी में आते हैं, उनको उस अनुसार अपना अपना जो रूल है यहाँ पे जो दिया गया है उसके थ्रू उनको जाना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो है आरक्षित कोटि में क्या कौन कौन से वर्ग आएंगे ये देख लीजिए। SC ST EBC BC WBC EWS और दिव्यांग यानी कि जो हैंडीकैप वर्ग यानी कि कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो है आरक्षण का लाभ जो है किस किस तरह से मिलेगा वो भी आप लोग जो है देखना चाहें वो देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो है कितना फ़ी लगेगा इसको अप्लाई करने में, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट। चलिए देखते हैं इसमें फ़ी का क्या दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे दिया गया है, निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क जो है जनरल पिछड़ा वर्ग यानी कि पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 200, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी हैं उनके लिए 50 रुपया और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं उनको भी 50 रुपये यहाँ देने होंगे राज्य के फॉर्म फिलअप करने में। राज्य के बाहर से के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो उनको जो है यहाँ पे 200 रुपये जो है देने पड़ेंगे, जो राज्य बिहार राज्य के बाहर से जो बिलोंग करते हैं। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं तो सभी कोटि और दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क 1/4 जमा करना होगा। जो दिव्यांग हैं और जो अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करने होंगे उनको। और अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 200 रुपये निर्धारित है तो दिव्यांग को यहाँ पे 50 रुपये देने पड़ेंगे। और अभ्यर्थी के द्वारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग भारतीय स्टेट बैंक SBI ई चालान के माध्यम से जो है यहाँ पे आप अपनी फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा जो चार्ज देना है ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। ये सब तो आप लोग को पता ही है, जनरल बातें हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रिंट पर ऑनलाइन आवेदन के लिए कॉलम, ये सब जो रूल है ये सब आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। परीक्षा शुल्क जो जमा नहीं करेंगे सही समय पे ये जो है ये सब कैसे वैलिड इनवैलिड अच्छे तरीके से पेमेंट करना है, सारे रूल दिए गए हैं। इनको एक अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं विद्यार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र का अंक प्रमाण पत्र संकलन किया जाना आवश्यक है। जो आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें क्या क्या देना है वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी जितने आप लोगों ने पढ़ाई यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पोस्ट अप्लाई करने के लिए जहाँ तक के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वहाँ तक जितना हो पाए शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। और साथ में एडमिट कार्ड जो भी है और जो रिज़ल्ट है ये सब आपके जो है मार्कशीट मांगे गए हैं। जन्म तिथि जो है सर्टिफिकेट देना होगा। मैट्रिकुलेशन में जो आपके नाम और जो जन्म का डेट है वो
निवासी प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर जो आगे अभी हम लोगों ने देखा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो परिसंपत्ति सर्टिफिकेट होते हैं वो देने होंगे, महाविद्यालय में जो आपने MBBS और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण जहाँ से हुए हैं वहाँ के चरित्र एवं जो है आपको SLC देने पड़ेंगे, CLC मांगे गए हैं, चरित्र एवं आचरण प्रमाण पत्र मांगा गया है। और इसके बाद यानी कि कैरेक्टर लिविंग सर्टिफिकेट मांगा गया है यहाँ पे, जहाँ से उनके द्वारा 12 माह का अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण पूरा गया हो उस संस्था का भी प्रमाण पत्र, और बाद बाकी जो है ये सब अनिवार्य हैं। जो राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद जो आगे मांगा आप लोगों से फॉर्म फिलअप के दौरान, आगे जो दिया गया था क्वालिफिकेशन में, ये सब आप लोगों को देने पड़ेंगे फॉर्म फिलअप करने के समय। सिविल असिस्टेंट जिस पोस्ट में आप लोग डालोगे, जिस के लिए जो ज़रूरी है वो तो करने ही पड़ेंगे, तभी आपकी फॉर्म जो है अच्छी तरीके से वैलिड होगी और आप एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। आगे जो है नियमित कार्य ये सब जो है रूल आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो ज़रूरी था मैंने वो बता दिया। और आगे प्रमाण पत्र अच्छे तरीके से लास्ट डेट है 4 से 25/5/2021, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से फिर फ़ोटोग्राफ जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों को खींचा होना मांगा जाता है, 3 माह के अंदर का होना चाहिए वो जो फ़ोटोग्राफ आप लोग अपलोड करोगे वो सब। फिर चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए, फ़ोटो में आँख खुला होना चाहिए, बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए, ये सब। और बाद बाकी सब आप लोग को पता ही होगा, वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से आप लोग फॉर्म फिलअप करना। अब हम लोग चलते हैं कि इसको अप्लाई करना है कैसे, वेबसाइट में जाके चलिए आप लोगों को ये मैं थोड़ा बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग BTSC के जो है वेबसाइट पर आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अप्लाई करना कैसे है फॉर्म। यहाँ हम लोग अप्लाई ऑनलाइन में पहले क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एक अप्लाई ऑनलाइन का जो है आपके पास खुलेगा टैक्स। इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आपको आएगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑनलाइन, यानी कि जिस पोस्ट में आप लोग जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, जिसको जो पोस्ट पसंद आ रहा है, जिस पे आप लोग देना चाह रहे हैं, फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो, आप लोग वहाँ पे पहले खुल जाने के बाद देखो, पढ़ो और आप लोग अप्लाई के लिए यहाँ क्लिक कीजिएगा जिसको जिस पोस्ट में करना है। तो फिर नीचे जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो है 4-5 से है, वहाँ पे जो है यहाँ लिखा हुआ है जिस डिपार्टमेंट में आप क्लिक करोगे जिस पोस्ट के लिए, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे मांगा जाएगा। और फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है देखिए आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो है रूल बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या जो है प्रोसेस और होगा और क्या क्या मांगा जाएगा। और सारा करने के बाद यहाँ आप एक्सेप्ट करोगे, तो एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आएगा, फॉर्म में आप सब कुछ भरोगे और वहाँ पे नीचे में सारा क्लियर करने के बाद फिर वहाँ पे वेरीफाई करने के बाद वहाँ ओके सेव कर दोगे, उसको सबमिट कर दोगे, तो फिर जो है आपका इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर आप लोग जो है यहाँ पे सेकंड में जब फॉर्म फिलअप करने का जो ऑप्शन आएगा, आपके मोबाइल में OTP आएगी रजिस्ट्रेशन के बाद, और वो जो है OTP आपके फिर जो है फॉर्म सबमिट जब आप जो दूसरा पोर्टल जो फॉर्म का खुलेगा, जो 4 स्टेप होंगे वहाँ पे, एक आपको फॉर्म फिलअप करना है, दूसरे में फिर फ़ोटो अपलोड करने हैं, तीसरे में सर्टिफिकेट और चौथे में पेमेंट करना होगा। तो वो जो 4 स्टेप है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो वो फिर पोर्टल न्यू खुलेगा और जो 4 स्टेप है फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसको आप फॉलो करोगे और अच्छे तरीके से भरिएगा फॉर्म को पूरी सावधानी से, क्योंकि बाद में जो है करेक्शन करने के लिए फिर दिक्कत हो जाती है, जिसकी जो फॉर्म इनवैलिड हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग सही तरीके से पहले ही अच्छे सावधानी से भरे तो बेहतर होगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट जो है वीडियो के लिए वेट कीजिए। ऐसे ही अच्छे जॉब जो है वैकेंसी
अगर निकलेगी तो पहले मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरे को भी पता चले, जो भरना चाह रहे हैं उनको क्लियरली पता चले। थैंक यू फॉर बेस्ट विशेस।